मैं मजदूरों को कहूंगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया कि काशीनाथ, तुम्हें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत मिलेगी, लोग डरेंगे तुमसे। तब सनी देओल एक लाइन बोलता है कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, ना आपकी ना मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है, हम गिरिडीह से आते हैं। चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा की चुनाव नजदीक आ रहा, वैसे वैसे जयराम महतो की सभाएं भी तेजी से हो रही है। इस दरमियान में ये देखा गया कि आज से महज 2 दिन पूर्व में अगर चले जाए तो जयराम महतो की सभा जो है कि रणधीर सिंह के गढ़ में जो है कि हुआ, और रणधीर सिंह को ललकारा गया कि आप तय कीजिए कि आप कौन सा लोकसभा सीट से आप लड़ना चाहते हैं, वहां से मैं आपके विपक्ष में लड़ूंगा। ऐसा आखिर बात क्यों हो गया कि जयराम महतो जो है कि रणधीर सिंह को ललकारे और उसी के गढ़ में जाके? तो दरअसल बात ये समझिएगा कि आज से पूर्व 1 महीना पहले रणधीर सिंह किसी सभा में इस बात को कहे थे कि हमू लागिए रणधीर महतो, और जयराम महतो जो है कि अगर वो लड़ना ही चाहता है तो फिर वो सारठ विधानसभा से आके चुनाव लड़े। तो इसी का जवाब देने के लिए जब मौका मिला टाइगर जयराम महतो को, तो टाइगर जयराम महतो ने उसके गढ़ में जाके इस बात को कहा कि विधानसभा की चुनाव तो अभी देर है, पहले उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। आप लोकसभा में हम लोग दोनों दो हाथ कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। क्योंकि आपके पास रणधीर सिंह, आपके पास जो है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप जिस दल से अभी वर्तमान में विधायक है, आप एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। आपको ललकारा धनबाद से लड़ना है, आइए लड़ते हैं। गिरिडीह से नहीं, गिरिडीह मेरा खुद का टाइगर का अपना होम क्षेत्र है, यानी कि गृह क्षेत्र है, वहां से नहीं। हाँ, कहां से? तो भाई आपका आइए धनबाद से लड़ते हैं, आइए फिर हजारीबाग से लड़ते हैं, आइए रांची से लड़ते हैं, आप तय कर लीजिए जहां से लड़ना। या तो फिर आपका गोड्डा है ना, गोड्डा से आइए, गोड्डा से लड़ते हैं, तय कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि जयराम महतो रणधीर सिंह को क्या कह के ललकारा और क्या क्या जो है उस सभा में कहा। आदरणीय बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक है, आज सरस्वती पूजा में चंदा बांटने में व्यस्त है। ये चंदा केवल इसलिए बांटा जा रहा है कि जयराम महतो के काफिले को रोका जाए, जयराम महतो के समझा जाए। तो मैं जितने भी नौजवान सारठ विधानसभा तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, चंदा 1 रुपया नहीं 11,000 रुपया लीजिएगा रणधीर सिंह जी से, लेकिन पूछिएगा कि आप जब जेएसएससी में सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, उसमें आपका स्टेटमेंट क्या है? इनसे पूछिएगा कि जब जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, और ये नौजवान आपको तय भी करना है कि चंदा देने वालों को वोट दीजिएगा या चित्रा कोलियरी में रोजगार देने वालों को वोट दीजिएगा, ये आपको भी तय करना होगा। आज माननीय विधायक जी, यदि आप चित्रा कोलियरी में सामाजिक न्याय को आधार बनाकर, सामाजिक न्याय का मतलब होते सभी वर्ग, यदि सभी वर्गों को रोजगार का अवसर दिया होता तो आज आपको चंदा का धंधा नहीं करना पड़ता माननीय विधायक महोदय। इसलिए आज जैसा कि मुझे सूचना मिली है, आज जैसे ही मैं यहां प्रवेश कर रहा था, माननीय यशस्वी विधायक श्री 108 श्री रणधीर सिंह जी का एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, और उस पोस्टर में लिखा है आपका सेवक। तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा, यदि आप सच में इस गांधी के देश में गांधी को मानते हैं, तो गांधी का एक कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। रिसर्च यानी कोयला, ये महात्मा गांधी का कथन था कि संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि सबकी भागीदारी हो। रणधीर सिंह जी, सुनने में आया है कि कोयला चित्रा में सिर्फ आपके परिवार की भागीदारी है, इसलिए गांधीवादी का ढोंग ना करें। ये गांधी का विचार नहीं है कि यहाँ एक व्यक्ति भूख से बिलबिलाएगा, एक व्यक्ति रोजगार से पलायन करेगा और आपके पूरे परिवार का चित्रा कोलियरी में कब्जा होगा। ये गांधी के विचार नहीं है। गांधी के विचार को जानना है तो गांधी को पढ़िए। रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट
नॉट फॉर आवर ग्रेड। माननीय विधायक इस बात को याद रखिएगा। आज माननीय विधायक जी का एक हमने इंटर बयान सुना। वो कहीं गए थे, शायद वो महतो कह रहे थे कि हम महतो, अच्छी बात है, एक राजनेता की अच्छी पहचान है रणधीर भैया, ये होना चाहिए। आप जिस समाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस समाज में जाते हैं, आपके विधानसभा में ये बढ़िया आपने किया कि महतो के बीच जाके बोले हम महतो हैं, मंडल के बीच जाके बोले हम मंडल हैं, रवानी के बीच जाके बोले हम रवानी हैं, यादव के बीच जाके बोले हम यादव हैं, और पसमानदा सबके बीच जाके बोले हम पसमानदा है। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्रा की कोलियरी में कितना महतो, मंडल, रवानी, पसमानदा है, लिस्ट दिखाइएगा हमको। सिर्फ भाषण देने से नहीं चलेगा, आप दिखाइए हमको कि चित्रा की जो कोलियरी है उसमें आपने सामाजिक न्याय को कैसा आधार माना है। वहां कितने आपके रिश्तेदार के अलावा, आपके गोतिया भयात के अलावा कितने मंडल लोग हैं, कितने महतो लोग हैं, कितने रवानी लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक के, कितने संतान हैं, ये लिस्ट आप हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। जब रोजगार देने की बात आएगी, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी, जब डीओ की बात आएगी, जब आउटसोर्सिंग की बात आएगी, आप एक परिवार में सीमित रखते हैं। अरे आप भी जिस समुदाय से आते हैं, स्वर्ण समुदाय कहते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। आप हमको लिस्ट दिखाइए कि अपने परिवार के अलावा आपने कितने सवर्णों का उद्धार किया है। इसलिए केवल भाषणों में मत दीजिए। महतो गांव में अब महतो बन जाते हैं, मंडल गांव में अब मंडल बन जाते हैं। कितने महतो, मंडल, रवानी, अल्पसंख्यक चित्रा की कोलियरी में रोजगार पाए हैं, ये लिस्ट हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, ना आपकी ना मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है। हम गिरिडीह से आते हैं, चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए भाजपा के टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका। गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है, और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है। हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद। माननीय रणधीर सिंह जी, आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए। आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे। ये धनबाद में आपको डर लग रहा है, चलिए हजारीबाग, हम हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं। आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वो घर है मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। चूंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप उस सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज आप तो नहीं जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद, अखनी कर जेनी महारानी बन के है, अखनी पत्नी महारानी बन के छम है, टोहनी देगा अपन स्थिति कहाँ। हाल फिलहाल हमनी के राज्य में वो परीक्षा लेल गया, हमारे राज्य में परीक्षा लिया गया। उस परीक्षा का नाम था सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए। वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, बैलों को बेचकर हमको पढ़ाया है, हम सीजीएल परीक्षा पास करके एक नौकरी लेके सारा कर्जा सूद समेत वापस करेंगे। आधा घंटा होता है, वो घर वापस नहीं आता है, उससे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीतेगी।
आपको गुस्सा नहीं आता है? ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आपने उस बेटे को जिसको 10 साल अपने से सीने से दूर रखा है, उसके लिए 30 साल अपना जवानी बर्बाद किया है, याद रखिएगा। आज यह छात्र सीरियल परीक्षा रद्द होने से दुखी हैं, रो रहे हैं। आज छात्र केस खा रहे हैं और सारठ के विधायक नुनुक मौसी में डांस कर रहे हैं। रे हमारे साथ आज छात्र केस खाए हैं, छात्र रो रहे हैं और ये महाशय नुनुक मौसी में कमर हिला रहे हैं। ऐसे विधायक चाहिए आपको, आप ही तय कीजिए, ऐसे विधायक चाहिए। आज देखिए हमारे नौजवान जान जोखिम में आज आंदोलन किए, तो आज ईडी ने इस परीक्षा को संज्ञान में लिया है, पेपर लीक मामले को। क्यों? क्योंकि हमारे छात्रों ने, हमारे जेबी केसेस के 15 साथियों ने अपने ऊपर केस खाया है। हालांकि वो केस फर्जी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आज जो काम इनको करना चाहिए था, इनको सदन में बात रखना चाहिए था कि सीजीएल की जांच ईडी करे, सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई करे, एसआईटी का गठन हो, वो काम केस खाने के बाद झारखंड के जेबी केसेस जेएसएसयू के छात्र करते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। खैर विधायक जी नाचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक ढांचा में नुनुक मौसी से हंसने का रिश्ता होता है। अब नाचिए, दम भर के नाचिए, क्योंकि हमारे समाज में एक रिश्ता होता है, जैसे दादा पोता का, नानी पोता का, भाभी देवर का, उसी प्रकार विधायक जी जो हैं नुनुक मौसी से नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाचिए भाई, अब दम भर के नाचिए। अब ये डिसाइड सारठ की जनता करेगी कि आपको नाचने के लिए बनाए हैं विधायक, कि जब सीजीएल की परीक्षा लीक हुई सदन में चर्चा करने के लिए बनाए हैं, ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। आज इस झारखंड में एक साधारण सा लड़का माफियाओं से टकराता है, एक साधारण सा लड़का यहाँ के दबंगों से टकराता है, यहाँ के सिस्टम से टकराता है, तो कहीं ना कहीं आज आपको मानना होगा इस राज्य में कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है, हमारे पीछे खड़ी है। हम जब आ रहे थे तो हमारे मित्रों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे मजदूर आए हैं आपको सुनने के लिए, जो मजदूर लोडिंग का काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको यहाँ के ठेकेदार, बकायदा नाम भी बताया था, हम भूल रहे हैं। कोई हमारे रांची सिल्ली तरफ के नेता है, उनके पार्टनर हैं। उन मजदूरों को बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनकी मां को संबोधन करके, उनके घर के स्त्रियों को संबोधन करके गालियां देते हैं। तो आज मैं मजदूरों को कहूंगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया। जितने भी यहाँ मजदूर भाई हैं, अगर कोई ठेकेदार रहे चाहे कोई रहे, यदि वो आपकी मां को संबोधन करके, आपके घर की स्त्रियों को संबोधन करके गाली देता है, तो ठोकर मारियो से रोजगार को। जब मजदूर होता है उसको रोजगार की परवाह नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी गाली दिया है उसके गर्दन को नापिएगा, ये मजदूरों को हम कहेंगे। अरे आपने लोहे पर हाथ रखा तो उस लोहे को पिघाल दिया। आप अगर पारसनाथ पहाड़ के पत्थर पे हाथ रखेंगे वो पत्थर भूसा बन जाएगा। उस ठेकेदार के गर्दन में हाथ रखेंगे तो सोचिए क्या होगा। इसलिए जो भी मजदूर हैं, आप कहे डरते हैं, जो यहां विश्वास करते हैं ना, वो चित्रा में नहीं तो पहाड़ का पत्थर काट के 2 पैसा कमा लेंगे। गुलामी नहीं करनी है, जी हुजूरी नहीं करनी है, और अपने घर की नारियों के प्रति गाली बिल्कुल नहीं सुननी है। जो होगा उस सरवा बहुत बड़ा 30 मार्का का नहीं है, छाती में चढ़ के कलेजे को बाहर कर दीजिएगा, जो यदि हमारी नारियों को संबोधन करके गाली देगा। आप डरे हैं, इसीलिए आपको डरा के रखा गया है। आप डरे हैं। सुनी देवाल वाला डायलॉग याद है ना, जब डेनी बोलता है कि काशीनाथ तुम्हें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे, हमारे साथ
तब सनी देओल एक लाइन बोलता है कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आप एक बार हिम्मत कीजिए ना, सब पेंट में 1 नंबर करेगा। क्योंकि आपने वही 4000 को सब कुछ माना है, जी नहीं, उससे बड़ा बड़ा स्कोप है यहाँ। यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो आपके लिए उस ठेकेदार की जी हुजूरी मायने नहीं है। आप अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए। आप मजदूर हैं और हमने नहीं, भारत के महान क्रांतिवीर शहीद आजम अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि जब किसान और मजदूर क्रांति का मतलब समझेंगे, क्योंकि उनको चिंता थी कि आजादी हम अंग्रेजों से ले लेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे देश से, लेकिन 10% अमीर लोग कब्जा करेंगे। आज उसी का प्रमाण है सारठ के विधायक।